ओके चलिए, तो क्लास 11 केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का थियरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। बारी है अब इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने की। पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर अगर सबसे इजी किसी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगा ना तो वो इसी चैप्टर का है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज भी बहुत ही सिंपल थे, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, What will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube of air at 30 degree Celsius temperature? तो आपको कहा है what is the minimum pressure required to compress, आपको compress करना है। पहले आपके पास 500 decimeter cube of air है, right? Decimeter cube is a unit of volume, तो initial volume है बच्चों V1 500 decimeter cube, ओके तब प्रेशर कितना है, दिस इज एट 1 बार प्रेशर, तो स्टार्टिंग प्रेशर है P1 इक्वल टू 1 बार। अब इसको आपको कंप्रेस करना है, क्या करना है बच्चों, इसको आपको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करके आपको उसका वॉल्यूम कितना करना है, कंप्रेस करके आपको उसका वॉल्यूम करना है 200 डेसीमीटर क्यूब। तो कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, एंड द टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इज 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। वी विल कीप द टेम्परेचर T इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस विच इज कॉन्स्टेंट। तो याद कर बच्चा, टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ लगता है यहां पे। सो इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट आई कैन यूज एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल अप्लाई द बॉयल्स लॉ, एंड बॉयल्स लॉ कहता है कि P is inversely proportional to V, that is P1 V1 equal to P2 V2, that is what we have studied in Boyle's law। बॉयल लॉ में हमने ये पढ़ा था कि P1 V1 equal to P2 V2। चलिए P1 है 1, V1 है 500, P2 फाइंड करना है, V2 है 200। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, आपका आंसर आएगा 2.5 बार, राइट। तो कितने प्रेशर पे आपको गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा, आपको प्रेशर को 2.5 बार तक कंप्रेस करना पड़ेगा, तब जाके उसका वॉल्यूम जो है ना वो घटके कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम हो जाएगा उसका घटके 200 डेसीमीटर क्यूब। चलिए सिंपल सा है, पहला सवाल था मुहूर्त करने के लिए। दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, A vessel of 120 ml capacity contain a certain amount of gas at 55 degree Celsius and 1.2 bar pressure। चलिए आपको एक वेसल दिया है बच्चों, वॉल्यूम है वेसल का 120 ml का एक वेसल है हमारे पास, ओके। इट कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। चलिए पहले आपका टेम्परेचर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, तो चलेगा ही नहीं, प्लस करो 273, जैसे ही आप 273 प्लस करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 308 केल्विन, ये उसका पहले टेम्परेचर है, ओके। और तब उसका प्रेशर कितना है, स्टार्टिंग में उसका प्रेशर दिया है 1.2 बार, राइट। ये इनिशियल सिचुएशन में गैस भरा हुआ है आपने एक वेसल के अंदर, तब गैस का टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था। अब क्या करना है आपको, द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 120 ml एट सेम टेम्परेचर, ओके। तो पहले आपका वेसल का वॉल्यूम V1 था, यू आर चेंजिंग द वेसल, आप वेसल चेंज कर रहे हो, राइट। नाउ दिस गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल, दिस गैस इज ट्रांसफर्ड टू। चलिए भाई, जो दूसरा वेसल है ना उसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, दूसरे वेसल का वॉल्यूम है 180 ml, राइट। और टेम्परेचर अभी भी उतना ही है, टेम्परेचर T2 कितना रखना है, 35 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, दैट इज 208 केल्विन। तो आपको ये पूछा है व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर कितना होगा। चले यहां भी देखिए टेम्परेचर तो बदल ही नहीं रहा है, पहले भी टेम्परेचर 308 था, बाद में भी टेम्परेचर तो 308 है, तो वापस टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ का यूज करेंगे। आई विल राइट हियर at constant temperature we will use the Boyle's law, and we know that pressure is inversely proportional to volume, so we can write here as P1 V1 equal to P2 V2। चलिए बच्चों, पहले प्रेशर कितना है, पहले प्रेशर है 1.2, तब वॉल्यूम कितना था 120 ml, फाइनली प्रेशर फाइंड करना है और वॉल्यूम कितना है 180, वॉल्यूम है यहाँ पे 180। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, P2 इक्वल टू 1.2 इंटू 120 बाई 180, कट हो जाएगा ये 2/3 से, आगे कट करोगे तो ये होगा 0.4 इंटू 2, दैट इज 0.8 बार, राइट। तो दूसरे वेसल के अंदर गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरे वेसल में गैस का प्रेशर हो जाना है 0.8 बार। कितना होगा, दूसरे वेसल में गैस का प्रेशर होना है 0.8 बार, जितना प्रेशर रहेगा दूसरे वेसल में गैस का,
समझ रहे हो आप? ओके चलिए बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सिचुएशन देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऐसा है जो कांस्टेंट रह रहा है। ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग इक्वेशन ऑफ अ स्टेट PV इक्वल टू nRT show that at a given temperature density of the gas is proportional to the pressure। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आपको दिया है बच्चों PV इक्वल टू nRT और आपको प्रूव करना है कि एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, अभी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम। सो आई विल राइट P इंटू V। चलिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। मैंने सिंपली मोल कंसेप्ट यूज कर लिया है, मोल इज गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो नाउ यू कैन राइट प्रेशर इक्वल टू, ये V को नीचे डिवाइड करो और कैपिटल M को थोड़ा नीचे साइड पे लगा दो। राइट नाउ व्हाट इज मास इनटू वॉल्यूम? मास इनटू वॉल्यूम इज मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो इंस्टेड ऑफ दिस मास बाय वॉल्यूम आई हैव प्लेस्ड डेंसिटी। राइट नाउ यू हैव गिवन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होगा, मोलर मास भी कांस्टेंट होगा, तो डायरेक्ट हो गया प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो आई कैन राइट हियर एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। बहुत सिंपल रिलेशन था ये। चलिए बच्चों चौथा सवाल, ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, एक बार देखोगे आपको आ जाएगा इजीली। चलिए क्या कहा, एट 0 डिग्री सेल्सियस density of a certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of the dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the other oxide? Now बहुत ही मस्त ये क्वेश्चन है। आपको कहा है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, the density of a certain oxide of gas at 2 bar। तो आपको एक दिया हुआ है ऑक्साइड, राइट? ऑक्साइड कौन सा है वो बिल्कुल पता नहीं है। ऑक्साइड का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, राइट? और ऑक्साइड का प्रेशर है 5 बार। ओके अब दूसरा आपको दिया हुआ है बच्चों डाइनाइट्रोजन गैस, दूसरा गैस है डाइनाइट्रोजन, दैट इज N2। और डाइनाइट्रोजन का डेटा क्या दिया है? देखो बच्चों डाइनाइट्रोजन का जो प्रेशर है, 1 मिनट ना, द डेंसिटी ऑफ द सर्टेन ऑक्साइड ऑफ द गैस एट 2 बार। ओके ऑक्साइड का प्रेशर है 2 बार। ओके तब ऑक्साइड का जो डेंसिटी है वही डेंसिटी नाइट्रोजन का भी है, बट नाइट्रोजन होना चाहिए 5 बार के ऊपर, राइट? तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर है 5 बार एंड दिस बोथ हैव सेम डेंसिटी, राइट? दोनों का डेंसिटी कैसा है? सेम है। तो आपको ये फाइंड करना है कि इसका ऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होगा। वापस समझो एक बार सवाल को, एक अननोन ऑक्साइड है, ऑक्साइड का जो डेंसिटी 2 बार के ऊपर है ना, वही सेम डेंसिटी नाइट्रोजन का है बट 5 बार के ऊपर, राइट? जो डेंसिटी ऑक्साइड का 2 बार पे है वही डेंसिटी नाइट्रोजन का है 5 बार के ऊपर। तो आपको फाइंड करना है कि ये ऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा। तो मैं तो सिंपल सा लॉजिक यूज करूंगा बच्चों। मुझे एक सिंपल फॉर्मूला पता है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जस्ट हमने डिराइव किया है, अभी हमने जस्ट डिराइव किया है that pressure is equal to density into RT by molar mass। this is what we have derived, ये हमने डिराइव किया जस्ट अभी, राइट? ये रहा प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT बाई M। अब आपको यहाँ से डेंसिटी बना लो बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू मोलर मास डिवाइड बाई RT। ओके अब आपको दोनों का डेंसिटी सेम कहा गया है, डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन बोथ आर सेम। तो हम यहाँ पे खाली मैनिपुलेट करेंगे। ओके जस्ट गिव इट नोटेशन एज 1, इसको आप 1 नोटेशन दे दो और डाई नाइट्रोजन को आप 2 नोटेशन दे दो। लेट्स गिव देम अ नोटेशन, राइट? ओके ताकि आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी रह जाए। अब आपका दोनों का डेंसिटी कहा है सेम, आपको क्वेश्चन में क्या कहा है? बोथ हैव सेम डेंसिटी। सो आई विल मेंशन इट हियर, ऑक्साइड एंड N2 हैव सेम डेंसिटी। सो आई विल राइट डेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2, राइट? व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट डेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2। चलिए एक क्वेश्चन को मैं यहाँ से साफ करूंगा, ओके क्योंकि पुराना जाएगा तो ही नया आएगा ना, राइट? चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ से साफ करेंगे क्वेश्चन को। ओके चलिए आगे जाते हैं, वहाँ से D1 इक्वल टू D2। तो डेंसिटी का फॉर्मूला रखो बच्चों, PM by RT, PM by RT।
अभी R तो सर हर एक गैस के लिए सेम होता है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वहां पे R1 R2 नहीं लिखेंगे। और इस क्वेश्चन में टेम्परेचर दोनों गैस का अलग अलग नहीं दिया है, इसलिए मैंने टेम्परेचर सेम रखा। अगर टेम्परेचर दोनों गैस का अलग अलग दिया होता तो मैं यहाँ पे T1 T2 रखता, बट टेम्परेचर आर सेम, तो हमने टेम्परेचर को सेम ही रखा। दोनों तरफ R कट करेंगे, T कट करेंगे, राइट। तो आपका हो गया बच्चों P1 M1 इज इक्वल टू P2 M2। चलिए पहले गैस का प्रेशर कितना है, ये रहा। पहले गैस का प्रेशर है P1 2 बार, ये दूसरे गैस का प्रेशर है 5 बार। चलिए तो P1 है बच्चों 2 बार। पहले गैस का ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मोलर मास तो पता ही नहीं है, तो वी विल कीप इट एज इट इज M1। दूसरे गैस का प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर है बच्चों 5 बार, और सॉरी नाइट्रोजन का प्रेशर है 5 बार, और नाइट्रोजन का मोलर मास आपको पता है बच्चों, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल, राइट। नाइट्रोजन इज N2, इट इज इनटू 28, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 28 इंटू 5/2, दैट इज गोइंग टू बी 70 ग्राम पर मोल, राइट। तो जो अननोन ऑक्साइड है ना, दिस इज द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड। तो आपको जो ऑक्साइड दिया है उस ऑक्साइड का मोलर मास इतना होगा। तो यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट हिंट है जो आपको काम करने में मदद करेगी, दैट इज डेंसिटीज आर सेम, राइट। अब डेंसिटी आप आइडियल गैस इक्वेशन से बना के रख दो, दोनों तरफ आप डेटा रखो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए फटाफट इतने को कॉपी करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करेंगे। डू इट क्विकली। ओके चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा मैं मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को। ओके देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस ए। तो पहले मैं डेटा लिखना चालू करता हूं। आई हैव आइडियल गैस ए, वी हैव आइडियल गैस ए। ओके प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री इज फाउंड टू बी 2 बार। तो इसका क्वांटिटी आपको दिया है 1 ग्राम, तो मास ऑफ द गैस ए इज गिवन एज 1 ग्राम। ओके एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस ए 27 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो, 300 केल्विन, राइट। ओके इन इट एज द प्रेशर ऑफ 2 बार, तो इसका प्रेशर दिया है आपको 2 बार। ओके चलिए व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस बी इज इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क एट द सेम टेम्परेचर, द प्रेशर बिकम्स 3 बार। अभी हमने क्या किया बच्चों, हमने आइडियल गैस बी को ऐड किया। व्हेन आइडियल गैस बी इज एडेड इन सेम फ्लास्क, the total pressure become 3 bar, the total pressure become 3 बार, राइट। टोटल प्रेशर कितना हो गया बच्चों, टोटल प्रेशर हो गया 3 बार। ओके हमने गैस भी ऐड किया है, कितना बच्चों, गैस भी हमने ऐड किया है खाली 2 ग्राम जितना, तो दोनों का हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन द मोलिकुलर मास, राइट। चलिए दूसरा गैस जो है बच्चों, मास ऑफ गैस भी हमने ऐड किया है खाली 2 ग्राम जितना, राइट। दूसरा गैस हमने ऐड किया 2 ग्राम जितना, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर मोलर मास, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देयर मोलर मास, ठीक है। अभी हो जाएगा, चलिए बहुत सिंपल है ये तो जो मेरा ध्यान जा रहा है कि जब हमने गैस बी को सेम फ्लास्क में ऐड किया तब जाके टोटल प्रेशर हुआ है 3 बार, राइट। जब हमने ऐड किया तो टोटल प्रेशर कितना हुआ बच्चों, टोटल प्रेशर 3 बार हुआ, राइट। तो आप डाल्टन लॉ को यूज करो कि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ यू कैन राइट P total is the sum of pressure of gas A plus gas B। चलिए टोटल प्रेशर आया है आपका 3 बार, गैस A का अकेले का प्रेशर था 2 बार, तो गैस A का प्रेशर, गैस B का प्रेशर कितना होगा, ऑब्वियसली गैस B का अकेले का प्रेशर होगा 1 बार जितना, राइट। गैस का प्रेशर कितना है, 1 बार जितना है। चलिए आपको दोनों का मोलिकुलर मास का रिलेशन चाहिए ना, ओके तो वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके चलिए आइडियल गैस इक्वेशन कहता है कि PV इक्वल टू एनआरटी, एन की जगह पे लिखेंगे स्मॉल m बाई कैपिटल M, एन की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे क्वेश्चन मास के फॉर्म में तो मास के फॉर्म में रखेंगे, है ना, क्वाइट सिंपल। चलिए नाउ वी विल राइट दिस इक्वेशन फॉर बोथ द गैसेस सेपरेटली एंड देन वी विल टेक द रेशियो ऑफ देम, आई विल सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो प्रेशर ऑफ A इंटू वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ गैस A बाई मोलिकुलर मास ऑफ गैस A इंटू R इंटू टेम्परेचर ऑफ गैस A। यही सेम इक्वेशन दूसरे गैस के लिए अप्लाई करेंगे,
प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी इंटू आर इंटू टेम्परेचर ऑफ बी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डन। ओके, अब देखते हैं, नाउ टेक द रेशियो ऑफ बोथ दिस, दोनों का रेशियो लो, टेक रेशियो ऑफ बोथ। चलो रेशियो लेने पे यहां होगा PA बाई PB। ओके, बोथ आर फिल्ड इन अ सेम फ्लास्क, दोनों को आपने एक ही फ्लास्क में भरा है तो दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। तो मैं ऐसा वॉल्यूम को यहाँ से कट कर दूंगा रेशियो लेने के बाद। एक स्टेप आपको खुद करना है, दोनों का रेशियो करके वॉल्यूम कट करेंगे, बिकॉज दोनों सेम फ्लास्क में भरे हुए हैं तो बोथ गैस हैव सेम वॉल्यूम। ओके, दैट इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे होगा MA बाई कैपिटल MA डिवाइड बाई MB बाई कैपिटल MB। चलिए दोनों का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो सेम ही रहता है और दोनों गैस का टेम्परेचर भी सेम दिया हुआ है। टेम्परेचर के बारे में कोई डेटा नहीं है, देखो दोनों का टेम्परेचर का कोई अलग अलग डेटा है नहीं है, एक का टेम्परेचर दिया तो दूसरे का टेम्परेचर का कोई डेटा नहीं है, तो वी कीप द टेम्परेचर ऑल्सो सेम, राइट। चलिए पहले गैस का प्रेशर कितना है, खाली आपको वैल्यू डालना है। पहले गैस का प्रेशर है 2 बार, दूसरे गैस का प्रेशर है 1 बार। पहले गैस का मास लिया था हमने 1 ग्राम डिवाइड बाई इट्स मोलिकुलर मास, दूसरे गैस का मास लिया था हमने 2 ग्राम डिवाइड बाई इट्स मोलिकुलर मास, दैट इज 1/2। MB ऊपर आएगा, MA नीचे जाएगा। ठीक है, चलिए 2 यहाँ पे ऊपर आ गया 4, MA भी ऊपर ले लो, दैट इज इक्वल टू MB। तो जो B गैस है ना उसका मोलिकुलर मास A गैस के कंपेयर में 4 गुना है। B गैस का मोलिकुलर मास A गैस के कंपेयर में 4 गुना ज्यादा है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन देयर मोलिकुलर मासेस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे सब लोग। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, कई बार पाइप के अंदर कचरा फंस जाता है तो कचरा निकालने के लिए हम ड्रेनेक्स यूज करते हैं। ओके, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत मस्त ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स contains small bits of aluminium which react with caustic soda to produce dihydrogen, right? तो ड्रेनेक्स के अंदर होता क्या है बच्चों, ड्रेनेक्स के अंदर होता है एल्यूमिनियम जो रिएक्ट करेगा कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ और वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस, राइट। एल्यूमिनियम होता है जो कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार विल बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट, राइट। तो आपको हाइड्रोजन का एक डेटा दिया हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन का डेटा दिया है आपको, टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 प्लस 20 दैट इज 293 केल्विन एंड द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 बार, राइट। कितना वॉल्यूम मिलेगा आपको हाइड्रोजन का अगर आपने ये एल्यूमिनियम यूज किया, कितने ग्राम एल्यूमिनियम आप यूज कर रहे हो, 0.15 ग्राम, राइट। कितना एल्यूमिनियम आपने यूज किया बेटा, एल्यूमिनियम आपने यूज किया 0.15 ग्राम जितना। तो अगर आप 0.15 ग्राम जितना एल्यूमिनियम यूज करोगे इस प्रोसेस में तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो पहले स्टोइकियोमेट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं बच्चों कैसा क्वेश्चन है ये, लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ और साथ में वाटर भी चाहिए, प्रोडक्ट बनेगा आपका NaAlO2 प्लस ये इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन गैस, राइट। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे इसको बैलेंस, बताइए। तो अगर आप चाहते हो इसको बैलेंस करना तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 3 है तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 2, राइट। तो यहाँ भी लेना पड़ेगा 2, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा 2। ओके, चलिए अब क्या हुआ, तो आपका ऑक्सीजन हो गया 4 तो यहाँ पे कर दो आप 2, राइट। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया आपका 4 और 2 6 हो गया हाइड्रोजन, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 3। समझे क्या किया वो। ओके, ये रिएक्शन बैलेंसिंग है, मुझे पता है आप खुद भी कर ही सकते थे। ओके, चलिए अब स्टोइकियोमेट्री देखते हैं बच्चे। इसका अगर 2 मोल है, स्टोइकियोमेट्री आता है ना, तो अगर इसका एल्यूमिनियम का 2 मोल है तो हाइड्रोजन का मिलेगा आपको 3 मोल। एल्यूमिनियम का अगर 2 मोल है तो हाइड्रोजन का आपको मिला 3 मोल, राइट। चलिए 2 मोल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27 ग्राम होता है। मतलब अगर ये 2 इंटू 27 ग्राम है तो हाइड्रोजन मिलना है आपको 3 मोल। कीप द हाइड्रोजन इन मोल ओनली बिकॉज ये गैस है, गैस को मोल में ही रखेंगे। उसके बाद PV इक्वल टू nRT यूज करके उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, राइट। तो मुझे रिलेशन ऐसा दिख रहा है कि अगर एल्यूमिनियम 54 ग्राम है, 54 ग्राम एल्यूमिनियम विल गिव 3 मोल हाइड्रोजन। तो हमें कितना एल्यूमिनियम दिया है, 0.15 ग्राम।
तो ये कितना हाइड्रोजन देगा 0.15 बाई 54 इंटू 3 ग्राम हाइड्रोजन इट विल गिव, राइट। तो यहाँ से आपको मोल है ना ये, राइट। तो यहाँ से आपको मोल मिल गए हाइड्रोजन के, जिसको हम स्मॉल n कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे हाइड्रोजन के मोल आएंगे 0.00833 मोल, राइट। चलिए आपको हाइड्रोजन के मोल मिल गए बच्चों। अब आप क्या करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लो, बिकॉज आपके पास हाइड्रोजन का प्रेशर है, टेम्परेचर दोनों है। सो वी विल यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू NRT। चलिए PV इक्वल टू NRT यूज करेंगे। डेटा रखते हैं, सारा प्रेशर है 1 बार, वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल है 0.00833। R का वैल्यू कितना रखोगे, तो ध्यान दो बच्चों, आपका प्रेशर बार में है ना, तो हम R का वैल्यू रखते हैं 0.08314 बार लीटर पर मोल केल्विन। बाली मोके, मैंने ऐसे आपको बताया था, बाली मोके अगर बार में है तो 0.08314, तो R का वैल्यू रखेंगे 0.08314। टेम्परेचर है 293। चलिए एज सुन एज यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट दिस वॉल्यूम इज, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा दैट इज 0.203 लीटर। क्यों मैंने आंसर लीटर में लिखा बच्चों, आंसर को लीटर में लिखने का रीजन ये है कि जो आपका R का यूनिट था ना, उसके अंदर लीटर था वॉल्यूम के लिए, तो इसीलिए आपका आंसर भी लीटर में आएगा। अगर ml में कन्वर्ट करना चाहते हो, मल्टीप्लाई कर लो 1000 से 230 ml हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, राइट। तो ये जो ड्रेनेक्स आपको दिया हुआ है सिचुएशन में, तो 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम अगर आपने यूज किया तो सामने आपको 203 ml जितना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ मिलेगा, राइट। तो ये आपका PV इक्वल टू NRT का इक्वेशन है, जिसको स्टोक्योमेट्री के साथ लिंक किया गया है। चलिए कॉपी करिए क्विकली इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 कुछ ऐसा है, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम मीथेन। चलिए वी हैव 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, और क्या डाला है उसके अंदर हमने और डाला गया है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का हमारे पास मिक्सचर है। वी हैव द मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम मीथेन एंड 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इन अ फ्लास्क ऑफ 9 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, वी हैव द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क 9 डेसीमीटर क्यूब एंड द टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, 1 डेसीमीटर क्यूब इज 10 पावर -3 मीटर क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, कीप इट इन माइंड। सो दिस 9 डेसीमीटर क्यूब इज 9 लीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन में हम R का वैल्यू रखेंगे 0.08314 बाली मोके। Okay, now what we are going to do is we have two gases, methane and carbon dioxide, and we know that these gases are non-reactive. Non-reactive है तो हम डाल्टन योर यूज कर सकते हैं और हम पार्शियल प्रेशर को प्लस करके टोटल प्रेशर ला सकते हैं, राइट। तो आई विल राइट हियर एज methane and CO2 are non-reactive gases, we can use Dalton's law of partial pressure can be used. चलिए क्या कहता है, डाल्टन कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। यहां पे मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। चलिए बच्चों, ये दोनों के लिए आप PV इक्वल टू NRT रखोगे, राइट। दोनों के लिए आप क्या रखोगे, PV इक्वल टू NRT, तो आपका प्रेशर हो जाएगा NRT बाई V। ओके, तो ये हो गया आपका मोल ऑफ मीथेन प्लस मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया RT बाई V। ये हमने डाल्टन लॉ की थियरी में किया था, राइट। वी हैव जस्ट यूज PV इक्वल टू NRT, हमने यूज किया है PV इक्वल टू NRT, जहां से आपको प्रेशर मिलेगा NRT बाई V, राइट। तो इसके लिए भी लिखा NRT बाई V, इसके लिए भी लिखा NRT बाई V। दोनों का RT एंड वॉल्यूम सेम है तो बाहर निकाल दिया, बचा अंदर मोल। चलिए मोल क्या होता है बच्चों, मोल होता है गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। इसे लिखेंगे गिवन मास ऑफ CO2 बाई मोलर मास ऑफ CO2 इंटू RT बाई V। लेट्स सॉल्व इट आउट। ओके, बाकी बुक के अंदर पहले मोल लिखा होता है, फिर इंडिविजुअल प्रेशर निकाला होता है, फिर प्लस किया होता है। मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, राइट। ओके, चलिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज लेट्स पुट द वैल्यूज। मास कितना है, तो मीथेन का मास है 3.2 ग्राम। चलिए मीथेन होता है CH4, मीथेन का मोलिकुलर मास आएगा 16,
CH4 दैट इज कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन मिला के मोलर मास होगा मीथेन का 16 ग्राम पर मोल, प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 4.4 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, मास ऑफ मोलर मास ऑफ मीथेन होता है 16 ग्राम पर मोल एंड मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम पर मोल। चलिए आर का वैल्यू रखेंगे 0.08314, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, कंटेनर का वॉल्यूम है 9 लीटर। ओके, अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा कितना आंसर आएगा योर आंसर विल बी 83.8314, दिस विल बी 0.8314 पास्कल, राइट। योर आंसर इज 0.8314 पास्कल, नहीं सॉरी 12, राइट। तो प्रेशर अप्लाइड बाय द मिक्सचर इज 0.8314 बार, राइट। दिस विल बी अप्लाइंग द प्रेशर ऑफ 0.8314 बार। ओके, अब बार को पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1 बार होता है 10 पावर 5 पास्कल, सो इट इज इनटू 10 पावर 5 पास्कल भी आप लिख सकते हो बार की जगह पे। तो इतना टोटल प्रेशर ये मिक्सचर जो है वो अप्लाई करेगा। मैंने सिंपल सा डाल्टन लॉ यूज किया है, दोनों के प्रेशर को प्लस किया है। प्रेशर का फॉर्मूला है nRT/V फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। RT/V दोनों का सेम होगा, जो बाहर गया दोनों के मोल को प्लस करना है। कीप इट वेरी सिंपल, राइट। अब इंडिविजुअली पहले मोल निकालो, फिर इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड करो, फिर प्लस करो तो भी चलेगा, कोई मार्क नहीं काटेगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं, यहां पर इतनी जगह में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन 8 कहता है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 0.8 बार and 2 liter of dioxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही जबरदस्त बच्चों ये क्वेश्चन है। ओके, आई विल से दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ऐसा पूछा है बच्चों के, ये एक्सरसाइज चल रहा है ना। चलिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि यू हैव 2 गैसेस, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। डेटा क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं फटाफट इन दोनों के लिए। चलिए, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, राइट। चलिए, हाइड्रोजन हमने लिया है 0.5 लीटर, 0.5 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन है। ओके, और उस हाइड्रोजन का प्रेशर है 0.8 बार, तो इसका वॉल्यूम है हमारे पास 0.5 लीटर और इसका प्रेशर है हमारे पास 0.8 बार। ओके, ऑक्सीजन है 2 लीटर जितना, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ले लो V2, दैट इज 2 लीटर और उसका प्रेशर है 0.7 बार। हमने क्या किया, हमने दोनों गैस को एक कॉमन वेसल में डाल दिया जिसका वॉल्यूम दिया 1 लीटर। दिस बोथ आर filled together in 1 liter vessel. Then what is the total pressure? तो टोटल प्रेशर क्या होगा, राइट। और यहां पे पूरे प्रोसेस में बच्चों, पूरे प्रोसेस में यहां पे टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट, टेम्परेचर का कोई डेटा ही नहीं दिया है। ओके, तो एक गैस का प्रेशर वॉल्यूम दिया है, दूसरे का भी प्रेशर वॉल्यूम दिया है और आपको दोनों को एक कॉमन कंटेनर में डाल देना है जिसका वॉल्यूम है कितना, 1 लीटर। कितना है बच्चों, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है। तो फिर आपका टोटल प्रेशर कितना इंडिकेट करेगा दोनों का साथ में। तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं बॉयल लॉ यूज करूंगा। बॉयल लॉ के हिसाब से P इंटू वी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पे स्मार्टली आपको काम करना है। ये क्वेश्चन एक स्टेप में भी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप ज्यादा करने जाओगे तो डाल्टन लॉ करना पड़ेगा आपको। बट डाल्टन नहीं करेंगे, हम थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इंटू वी शुड रिमेन कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर है तो P इंटू वी कैसा रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। तो पहले गैस का P इंटू वी होगा P1V1, उसी के अंदर दूसरा गैस भी हमने मिक्स किया तो दूसरे का होगा P2V2, और ये दोनों को मिला के आपका फाइनल PV रहना चाहिए। पहले गैस का P1V1, उसके अंदर आपने दूसरे गैस का P2V2 जोड़ा उसी टेम्परेचर पे, एंड दैट शुड बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये हो गया आपका शॉर्टकट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, पहले का प्रेशर है 0.8, वॉल्यूम है 0.5, इसका प्रेशर है 0.7, वॉल्यूम है 2, फाइनल प्रेशर फाइंड करने और फाइनल वॉल्यूम है 1 लीटर। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0.40, ये हो जाएगा आपका 1.4, दैट इज इक्वल टू P, आपका आंसर आएगा 1.8 बार।
राइट। तो टोटल प्रेशर मिक्सचर का कितना एक्सेस करेगा, मिक्सचर जो है ना वो 1.8 बार जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट, 1.8 बार जितना। ओके, यहाँ पे बार में आंसर इन लोगों ने ATM ले लिया, गलत किया इन लोगों ने, आंसर विल बी इन बार यूनिट, राइट। तो आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो जब आप गैसेस को मिक्स कर रहे हो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यू कैन ऑलवेज गो विद दिस मेथड। चले फटाफट इसको कॉपी करेंगे सब लोग। ओके, चलिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज डेंसिटी ऑफ अ गैस is found to 5.46 gram per centimeter cube. We are given the density that is 5.46 gram per decimeter cube. Okay, that is 5.46 decimeter cube is liter. So the density is given in gram per liter unit. Okay, at 27 degrees Celsius temperature, so we will keep the temperature is 27 degrees Celsius, that is 300 Kelvin, and 2 bar pressure, so pressure is given as 2 bar. What will be its density at STP? STP पर density कितना होगा? This is the initial condition. So let's give it name as D1 T1 P1 D1 T1 P1. हम फाइंड करेंगे what is the density at STP. तो we know that STP पे टेम्परेचर आपका होता है 273 केल्विन एंड STP का प्रेशर होता है 1 बार। तो वहाँ पे डेंसिटी कितना होगा? So we will simply use ideal gas equation. And we know that as per ideal gas equation, pressure is equal to density into RT by M. You know that, right? Pressure is equal to density into RT by M. That's a quite simple formula. So from here I can write P1 by P2 is equal to D1 R, R तो सेम ही रहता है, D1 R T1 by M1 डिवाइड बाई D2 R T2 by M2. तो मैंने फर्स्ट कंडीशन का फॉर्मूला सेकंड कंडीशन के फॉर्मूला को डिवाइड कर दिया, राइट। R विल बी सेम, मोलर मास इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज गैस तो वही है, तो बाकी बचा उसको आप रिलेट कर लो बच्चों। चलिए क्या मिला आपको, P1 बाई P2 इज इक्वल टू D1 बाई D2 इंटू T1 बाई T2। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। प्रेशर इनिशियली कितना था, 2 बार, STP का प्रेशर है 1 बार, डेंसिटी पहले थी आपकी 5.46, बाद में डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। पहले टेम्परेचर है 300 केल्विन और फिर टेम्परेचर है 273 केल्विन। एज सुन एज यू विल सिंप्लीफाई दिस, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों 3 ग्राम पर लीटर, और यू कैन राइट 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी एट STP, राइट। ये है STP पर डेंसिटी, इतना डेंसिटी रहेगा STP के ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो 34.05 ml of phosphorus vapor weighing 0.0625 ग्राम at 546 डिग्री सेल्सियस। जो डेटा दिया है उसको आप लिखो। आपको दिया 34.05 ml, ml is a unit of volume, so we have the volume of the gas that is 34.05 ml. convert this to liter, divide by 1000 करो, इतने लीटर आपके पास गैस है। It weighs 0.0625 ग्राम, वेई मतलब मोलिकुलर मास, सॉरी मास गिवन है 0.0625 ग्राम, वेट मतलब मास दिया है उसका 0.0625 ग्राम, एट टेम्परेचर 546 डिग्री सेल्सियस, तो उसको करेंगे केल्विन में कन्वर्ट, 273 प्लस करेंगे। चलिए केल्विन में ये वैल्यू हो जाएगा आपका 6 + 3 9 18, राइट, 819 केल्विन एंड 0.1 बार प्रेशर। तो आपको यहाँ पे प्रेशर भी दिया है बच्चों 0.1 बार। डेफिनेटली आपको पूछा होगा मोलर मास कितना है उसका, है ना। डेफिनेटली क्या पूछा है आपको, व्हाट इज द मोलर मास, कैपिटल M। चलिए मोलर मास कैपिटल M कितना है वो आपको फाइंड करना है, और आप R का वैल्यू कौन सा लोगे बच्चों, तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम आपका लीटर में है, प्रेशर आपका बार में है, तो R का वैल्यू होगा 0.08314 बाली मोके। ओके, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी फॉर्मूला रख के सीधा सीधा। ओके, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूंगा बच्चों, PV इक्वल टू मोल की जगह रखूंगा मैं स्मॉल m बाई कैपिटल M RT, राइट। एज पर द रिक्वायरमेंट यू हैव टू मॉडिफाई द फॉर्मूला। ओके, शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, वापस लिखते हैं PV इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M RT। चलिए लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। प्रेशर इज 0.1, वॉल्यूम इज 0.03405, मास इज 0.0625, बाई मोलर मास R वैल्यू 0.08314 एंड टेम्परेचर इज 819। चलिए बाकी काम आपकी कैल्सी के पास करा लीजिए बच्चों, कैल्सी काम करके आपको बताएगी आंसर 1250.4 ग्राम पर मोल। तो इतना हो जाएगा मुन्ना लोग मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। तो फॉस्फोरस का ये मोलिकुलर मास हो जाएगा। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फोरस।
फॉर्मूला क्या होगा, उसका मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, एक फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, एक फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 31 होता है। तो अगर मैं पूछूं कि कितने एटम्स होंगे मोलेक्यूल के अंदर, नंबर ऑफ एटम्स इन मोलेक्यूल, तो मोलेक्यूल का मास है 1250.4 और एक एटम का मास होता है 31, राइट। अब आप इसको डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है भाई, इसको डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 1250.4 डिवाइड बाई 31, देखिए कितना आ रहा है ये, 40 के आजू बाजू आएगा कुछ। ओके, लेट्स कीप इट 40। ओके, मतलब यहाँ पे जो फॉस्फोरस का मोलेक्यूल है ना, उसका फॉर्मूला है बच्चों P40। 40 एटम जुड़ के मोलेक्यूल बना रहे हैं यहाँ पे वेपर स्टेट में, जो ये आपको सिचुएशन दिया है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। हाँ, इज इट क्लियर? ओके, चलिए कॉपी करिए इतने क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे क्विकली एकदम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से। ओके, सो व्हाट हैपन है, आपके जैसा ये बच्चा है जिसको कोई चीज़ का वैसे कोई इतना केयरफुलनेस नहीं है। ओके, फिर रिएक्शन करना था और फ्लास्क के अंदर केमिकल लेके गर्म करना था, और भाई ने ऐसा ही फ्लास्क को चला दिया गैस के ऊपर। ओके, और फिर टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, तो उसको ये फाइंड करना है कि फ्लास्क में से कितना एयर बाहर निकल चुका होगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन। A student forgot to add the reaction mixture to the round bottom flask at 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था फ्लास्क का, राइट। ओके, इंस्टेड ही और शी प्लेस द फ्लास्क ऑन द फ्लेम, डायरेक्टली फ्लास्क को ऐसे फ्लेम के ऊपर रख दिया, मतलब गैस अंदर जो भी एयर है वो गर्म होने लगेगी। ओके, चलिए, आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम ही रियलाइज हिज मिस्टेक and using a pyrometer he found that the temperature of the flask was 477 डिग्री। जब उसको रियलाइज हुआ ना कि भाई केमिकल तो डाला ही नहीं है, तब तक तो टेम्परेचर कितना हो चुका था? 477 डिग्री हो चुका था। केल्विन में कन्वर्ट करो, दिस इज 300 केल्विन, इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, दिस इज 700 केल्विन, प्लस 273 कर लेना, ठीक है, इतना ही होगा ना, 470 4 5 6 7, ओके बराबर, चलो। ओके, अभी आपको क्या पूछा गया है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर इज बीन एक्सपेल्ड आउट। चलिए, कितना फ्रैक्शन जो है ना वो बाहर निकल चुका होगा, वो आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है बच्चों। अभी यहाँ पे फ्लास्क जो है ना वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। फ्लास्क अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है मतलब गैस का जो प्रेशर है वो चेंज होने वाला नहीं है, प्रेशर विल रिमेन एटमॉस्फेरिक। सो आई विल राइट हियर, एज फ्लास्क इज ओपन प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज, प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। So we know that from the constant pressure situation we can use the Charles law. So I can use here from the Charles law. अब Charles law कहता है कि volume is directly proportional to the temperature if you keep the pressure constant. So from here we can write V1 by V2 is equal to T1 by T2. That is V1 by V2 is equal to T1 कितना है? 27 degrees 300 Kelvin divided by 477. Right, 477 is 700 Kelvin, right? So you will get this V2 is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 700 by 300 into V1, right? So that is going to, you are going to get V2 is equal to 7 by 3 V1, है ना। मुझे कुछ टेम्परेचर में पता नहीं, कुछ ऐसे अजीब सा लग रहा है टेम्परेचर के अंदर। इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो 477 प्लस 273 कितना होगा? 477 है क्या ये? 750 होगा ना ये, राइट। मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर में गड़बड़ लग रहा है। दिस इज 750। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो थोड़ा बहुत कट वट हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स कट इट। ओके, इसको कट करेंगे, 15 से कट होगा, 15 5 जा 15 2 जा। ओके, सो योर V2 इज गोइंग टू बी 2.5 V1। अब इसको समझो बच्चों, अब आप इसको समझने की कोशिश करोगे। बहुत जो है ना इसको आगे रट्टा मार लेते हैं। अब वो करना क्या, ये आपका फ्लास्क है। लेट्स से फ्लास्क का वॉल्यूम है V1। तो अभी जो एयर है ना वो एयर का वॉल्यूम कितना है भाई? V1 जितना ही है। तो ये रही एयर, ये एयर है। अभी एयर का वॉल्यूम जो है वो V1 है, लेट्स से इट इज अ टेम्परेचर T1।
आपने जैसे ही उसको गर्म किया तो टोटल वॉल्यूम जो है ना वो एयर का वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा हो गया। मतलब फ्लास्क तो इतना ही रहने वाला है, फ्लास्क का वॉल्यूम तो V1 ही रहने वाला है, बट एयर का वॉल्यूम जो है वो 2.5 टाइम्स हो गया। मतलब बहुत सारी एयर ऐसे बाहर निकल जाएगी। दिस इज एट टेम्परेचर T2, राइट। बहुत सारी एयर जो है वो बाहर निकल गई, राइट। तो कितनी एयर बाहर निकली होगी, लेट्स सी। तो एयर एक्सपेल्ड आउट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। पूरा वॉल्यूम जो है वो V2 है, उसमें से V1 अभी अंदर ही है, तो बाहर कितना निकला, V2 माइनस V1। V2 इज 2.5 V1 माइनस V1 दैट इज 1.5 V1। तो टोटल वॉल्यूम का इतना जो है ना वो बाहर निकल चुका है। अगर आपको फ्रैक्शन चाहिए बच्चों तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो कितना एयर का वॉल्यूम ये बाहर आ चुका है, बाहर आने वाला वॉल्यूम इतना है 1.5 V1। कितने टोटल वॉल्यूम में से, 2.5 V1 में से। टोटल इज 2.5 V1, उसमें से 1.5 बाहर घूम रहा है, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.6, राइट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। टोटल में से 0.6 फ्रैक्शन मतलब 60% जितना एयर जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसमें जो पूरा एयर था ना उसमें 60% एयर बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा 40% एयर, राइट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए कॉपी करेंगे इसको क्विकली सब लोग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, T फाइंड करना है। 4 मोल गैस आपको दिया है तो N इज इक्वल टू 4 मोल। ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम इज 5 डेसीमीटर क्यूब दैट इज 5 लीटर, राइट। एंड एट द प्रेशर ऑफ 3.32 बार, और आपको R का वैल्यू भी लेने के लिए बोल दिया गया है 0.083 बाली मोके, राइट। तो आई विल डायरेक्टली यूज आइडियल गैस इक्वेशन। अगेन एज पर द आइडियल गैस इक्वेशन यू नोज दैट PV इक्वल टू nRT। तो आपको जो टेम्परेचर फाइंड करना है दैट इज PV बाई NR। अब सब कुछ है, खुद सॉल्व कर लेना। जैसे ही वैल्यू डालोगे आपका आंसर आएगा 50 केल्विन। आंसर केल्विन में आएगा, सेल्सियस में नहीं। पुट ऑल दिस वैल्यू और आंसर विल बी 50 केल्विन। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 14.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। चलिए ये क्या सवाल हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.5 ग्राम ऑफ N2। ये तो फालतू सवाल आ गया बीच बीच में। ओके मोल कंसेप्ट का ये सवाल है, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए वी हैव 1.4 ग्राम N2, राइट। तो हमारे पास मास है 1.5 ग्राम। N2 का मोलेकुलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल। पहले ये फाइंड कर लेते हैं नाइट्रोजन के मोलेक्यूल कितना है। सो आई विल राइट मोलेक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो आई विल यूज मोल कंसेप्ट, N बाई Na इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलेकुलर मास। नंबर ऑफ मोलेक्यूल फाइंड करेंगे, Na का वैल्यू लेते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23। गिवन मास इज 1.4 एंड मोलर मास इज 28, राइट। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों फाइंड करना आपका N कितना आ रहा है, इतने आपको मिलेंगे मोलेक्यूल। करोगे ना खुद से इतना, राइट। चलिए इतने आपको जैसे ही मोलेक्यूल मिल गए बच्चों, उसके बाद एक N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताओ। तो ईच N2 हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो एक N2 में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कितने N2 है आपके पास, टोटल इतने N2 है आपके पास, ये कैपिटल N जितने। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू N इंटू 14। सॉल्व कर लेना, आपका जो आए वो आंसर। इतने टोटल आपको इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। पहले जो आपको मास दिया हुआ है उस मास के अंदर आपने फाइंड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। दैट वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन if 10 power 10 grains are distributed each second। ये क्या क्या सवाल आ रहे हैं,
10 पावर 10 ग्रेन्स इन ईच सेकेंड। तो एवोगैड्रो नंबर जितने ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा भाई, ये क्या सवाल है। तो 10 पावर 10 ग्रेन इन ईच सेकंड, मतलब 10 पावर 10 ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लग रहा है 1 सेकंड। तो एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.02 इंटू 10 पावर 23 ग्रेन को कितना टाइम लगेगा, 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइड बाई 10 पावर 10 इंटू 1, दैट इज 6.02 इंटू 10 पावर 13 सेकंड। इतने टाइम में 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 15, एक्सपेक्ट के कोई अच्छा क्वेश्चन आए। अब आया अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको बच्चों। 8 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन, राइट। चलिए कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब, वेसल का वॉल्यूम दिया है बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब एंड द टेम्परेचर इज गिवन एज 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन आपको दिया है टेम्परेचर। आर का वैल्यू है 0.083, वैल्यू ऑफ आर आप लेने वाले हो 0.083 इन द गिवन यूनिट्स। टोटल प्रेशर कितना होगा, तो पहले मैंने आपको एक अलग फॉर्मूला से कराया था, अब एक अलग तरीके से करा देता हूँ मैं आपको, राइट। तो पहले फाइंड करो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। So I will just use PV equal to nRT. So I will write P into V is equal to mole of oxygen into RT, right? So we can write this as P into O2. वॉल्यूम है बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। मोल होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। R का वैल्यू है 0.083 इंटू टेम्परेचर है 300, राइट। तो प्रेशर ऑफ O2 इज गोइंग टू बी, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 8 ग्राम, O2 का मोलिकुलर मास होता है 32 इंटू 0.083 इंटू 300, तो इतना आपका प्रेशर आ गया बच्चों ऑक्सीजन का। आप कैलसी पे सॉल्व कर लेना, जो आया वो इतना प्रेशर ऑक्सीजन का है। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन का प्रेशर फाइंड करो, राइट। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलिकुलर मास इंटू आरटी, वही यूज किया है पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। चलिए प्रेशर है हाइड्रोजन का जो फाइंड करना है, वॉल्यूम हाइड्रोजन का भी उतना ही है 1 लीटर, राइट। मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है 4 ग्राम, हाइड्रोजन H2 का मोलर मास होता है 2.083, टेम्परेचर है 300। तो इसको सॉल्व करके आप पहले हाइड्रोजन का प्रेशर निकाल लो बार में। चलिए जैसे ही आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रेशर मिल गया बच्चों, यू कैन डायरेक्टली यूज द मोल डाल्टन्स लॉ, एंड एज पर द डाल्टन्स लॉ वी कैन से टोटल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को प्लस करके आपका आंसर लिख देना बच्चों बार में। समझ गए आप। तो पहले मैं खाली ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट किया पीवी इक्वल टू एनआरटी, फिर मैंने खाली हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया और फिर दोनों को मैंने कर दिया प्लस। इतना करने से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके चलिए क्विकली इसको कॉपी करेंगे सब लोग फटाफट। ओके क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ऐसा कहता है कि पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ बलून। पहले ये समझ लो भाई पेलोड क्या है। वो पेलोड इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून, राइट। ओके तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब बलून आप इन्फ्लेट करोगे ना, बलून को जब आप फुलाओगे ना, तो डेफिनेटली जो आजू बाजू के एटमॉस्फेयर की एयर है उसको वो डिस्प्लेस करेगा, राइट। तो जितना एयर डिस्प्लेस हुआ है उसका मास और बलून के टोटल मास का जो डिफरेंस है ना, उसको कहते हैं पेलोड, राइट। बलून जब फूलेगा तो आजू बाजू में से वो एयर को डिस्प्लेस करेगा, तो जितना एयर डिस्प्लेस हुआ उतने एयर का मास और टोटल बलून का मास, उसके डिफरेंस को हम कहते हैं पेलोड। तो हमें पेलोड कैलकुलेट करना है यहाँ पे। चलिए कैलकुलेट द पेलोड व्हेन अ बलून ऑफ द रेडियस 10 मीटर। सो बलून का जो रेडियस है वो 10 मीटर है एंड मास 100 kg। बलून का खुद का मास है 100 kg, दिस इज द बलून मास, राइट। बलून का जो भी मटेरियल होगा, प्लास्टिक वास्टिक वाटर जिसका भी बना होगा, उसका टोटल मास है 100 kg, राइट। इट इज फील्ड विद हीलियम, हीलियम भरा गया है। बलून इज फील्ड विथ हीलियम, ओके। एट व्हाट प्रेशर 1.66 बार प्रेशर है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। चलिए एयर का डेंसिटी है बच्चों, डेंसिटी ऑफ एयर आपको दिया है 1.2
केजी पर मीटर क्यूब और आर का वैल्यू आपको लेना है 0.083 बालिमो के। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा यह सवाल है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं डिस्प्लेस एयर का मास कितना होगा। तो जब बलून फूलेगा तो बलून का जितना वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का एयर वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हाँ क्या ना। जितना बलून होगा उतने एयर को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो पहले मैं यही फाइंड करूंगा बच्चों। पहले सबसे पहले आप फाइंड कर लो बलून का वॉल्यूम कितना है। पहले आप बलून का वॉल्यूम निकाल लो, V, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। बलून इज अ स्फेरिकल, वी विल एज्यूम दैट 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ बलून है 10, उसका करेंगे क्यूब। चलो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो बलून का वॉल्यूम आ जाएगा 4190.476 मीटर क्यूब। इतना बलून का वॉल्यूम है। ओके, तो जब ये बलून फूलेगा तो वो इतने ही वॉल्यूम की एयर को वहां से हटा देगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों मास ऑफ डिस्प्लेस एयर, मास ऑफ डिस्प्लेस एयर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, है ना। क्योंकि जब मैं वापस आपको बताऊंगा जब बलून फूलेगा तो जितना वो फूलेगा खुद उतना ही वो एयर को आजू बाजू से हटा देगा। तो बलून का जितना वॉल्यूम है उतना एयर को वो हटा देगा। तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका, एयर का, बिकॉज हमें मास चाहिए एयर का। चलिए, बलून है बच्चों 4190.5 लिख देते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए, ज़्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े आपको। ओके, इंटू 5। और एयर का डेंसिटी कितना दिया है भाई, एयर का डेंसिटी आपको दिया था कहीं पे, ये रहा 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो जितना एयर आपका डिस्प्लेस होने वाला है बच्चों उतने एयर का मास है 5028.6, राइट। कितना है बच्चों, 5028.6 kg, इतना है आपका मास ऑफ डिस्प्लेस एयर। चलिए, एक टर्म मेरा आ गया, डिस्प्लेस एयर का मुझे मास मिल चुका है। तो मैंने मास ऑफ डिस्प्लेस एयर के लिए क्या किया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बलून, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी ऑफ एयर। ये मेरा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब टोटल मास ऑफ बलून, तो मास ऑफ बलून के अंदर जब बलून को फुलाया नहीं है तब ऑलरेडी उसका मास है कितना है भाई बच्चों, बलून का ऑलरेडी मास 100 kg तो है। और जब आप बलून को फुलाओगे तो अंदर हीलियम गैस भरेगा, तो हीलियम गैस का भी तो मास होगा ना, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों मास ऑफ हीलियम इन बलून, मास ऑफ हीलियम इन बलून। तो मैं सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, PV इक्वल टू M/mRT। PV इक्वल टू nRT मैंने यूज कर लिया। चलिए बच्चों, बलून को कितने प्रेशर से भरा गया है, प्रेशर रखा है 1.66 बार। जब बलून फूला है तो वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम है यहाँ पे 4190.5 मीटर क्यूब। अब आप एक बात यहाँ पे आप ध्यान देना बच्चों, जब आप आइडियल गैस इक्वेशन में रखोगे ना तो आपको वॉल्यूम चाहिए लीटर में। किसमें चाहिए बच्चों, आपको वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो लीटर में आपका वॉल्यूम होने वाला है 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो इंटू आपको करना पड़ेगा 1000 लीटर, राइट। सी यहाँ पे मैं मीटर क्यूब वाला ही वॉल्यूम रखूंगा। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में मीटर क्यूब कट हो जाएगा, राइट। बट जब आप आइडियल गैस इक्वेशन में रखोगे तो आपको वॉल्यूम लीटर में रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेता हूँ फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। चलिए, वॉल्यूम रखेंगे बच्चों दैट इज इक्वल टू 4190.5। ओके, लेट्स पुट। ओके, चलिए वॉल्यूम रखेंगे ये 4190.5 इंटू 1000। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वॉल्यूम होता है। चलिए, मास हमें फाइंड करना है। ओके, हीलियम का मोलेकुलर मास कितना होता है बच्चों, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और हीलियम का मोलेकुलर मास होता है 4। हीलियम का मोलेकुलर मास होगा 4 ग्राम पर मोल। आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लो बच्चों, 4 इंटू 10⁻³ kg पर मोल, राइट। बिकॉज यहाँ पे पूरा क्वेश्चन किलोग्राम में चल रहा है, पूरा क्वेश्चन किलोग्राम में चल रहा है, तो आप मोलर मास भी किलोग्राम में रखोगे यहाँ पे। दैट इज 4 इंटू 10⁻³ आर का वैल्यू 0.083 इंटू टेम्परेचर है 300 केल्विन। हमारा राइट, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो टेम्परेचर इज 300 केल्विन, राइट। चलिए, आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको हीलियम का मास कितना मिल जाएगा, आपको हीलियम का मास मिल जाएगा 1117.46। ये हीलियम का मास है। ओके, तो टोटल मास कितना हो गया बलून का बच्चों, टोटल मास ऑफ बलून। तो जब आपने बलून को फुलाया नहीं था तब ऑलरेडी उसका मास कितना था, 100 kg, तो उसका मास ऑलरेडी था। और फुलाने के बाद और इतना हीलियम गया तो टोटल मास कितना हो गया 117.46
प्लस पहले से जो 100 kg था वो, तो ये हो गया आपका बच्चों 1217.46, ये हो गया टोटल मास ऑफ बलून। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तो टोटल मास ऑफ बलून के अंदर आपको 100 kg पहले से दिया है, प्लस साथ में आपको मास ऑफ हीलियम फाइंड करना है, जो ये रहा। अब स्टेप्स याद रखो, 100 kg पहले से दिया है, प्लस साथ में आपको मास ऑफ हीलियम फाइंड करना है, जो ये रहा, मास ऑफ हीलियम, राइट। चलिए अब आपको पे लोड जो फाइंड करना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। सो पे लोड इज इक्वल टू, चलिए बच्चों यहाँ पर रख देंगे मास ऑफ डिस्प्लेस एयर। डिस्प्लेस एयर का मास ये रहा 5028.6 kg माइनस मास ऑफ बलून, बलून का मास ये रहा 1217.46 kg। ओके, एज सुन एज विल टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ दिस, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा बच्चों 3811.1। ओके, दिस इज द पे लोड। इतना होगा इस पर्टिकुलर बलून के लिए पे लोड का वैल्यू, राइट। तो पे लोड में आपको जितना मास डिस्प्लेस हुआ वो, और जो टोटल मास होने वाला है बलून का, दैट इज द मास ऑफ गैस जो अंदर है, प्लस बलून का खुद का मास, उसको प्लस करो, दोनों का जो डिफरेंस है ना, दैट डिफरेंस विल गिव यू दिस वैल्यू ऑफ द पे लोड। चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछे मुझे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, एंड एज पर दिस क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम CO2। आपको दिया है बच्चों 8.8 ग्राम CO2, मतलब मास दिया है आपको 8.8 ग्राम। कौन सा गैस है? CO2। CO2 का मोलर मास होता है बच्चों 44 ग्राम पर मोल, आपको ये पता होगा, है ना। चलिए एट 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर दिया है 31.1 प्लस 273 करेंगे केल्विन के लिए। चलिए ये हो जाएगा आपका 304.1 केल्विन। ओके, चलिए एंड द प्रेशर इज 1 बार, तो आपको प्रेशर भी दे दिया है बच्चों 1 बार। आर का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 0.083 इन SI यूनिट्स। ओके, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस। तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी कराना चाहिए। यूज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT, वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT बाई P। यू हैव ऑल दिस वैल्यू। हाँ, N की जगह क्या रखेंगे? यस, N की जगह रखेंगे गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, है ना, क्योंकि आपको मास दिया है ना, तो मोल क्या करोगे आप? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। कब से ये करते आ रहे हैं हम। चलिए सारे वैल्यू आपको दिए हैं, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 5.048 लीटर। आंसर आपका लीटर यूनिट में आएगा, ध्यान रखना ये बात को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 2.9 ग्राम ऑफ अ गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एज 0.184 ग्राम ऑफ द डाइहाइड्रोजन एट 17 डिग्री एट सेम प्रेशर। दो गैस की बात की है, देयर इज अ गैस 1 एंड देयर इज अ गैस 2। गैस 2 दिया है हाइड्रोजन, गैस 1 पता नहीं है। गैस 1 का डेटा क्या है? 2.9 ग्राम ऑफ दिस गैस। तो पहले गैस का मास दिया है 2.9 ग्राम एट 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर T1 है 95 प्लस 273, राइट, दैट इज 368 केल्विन, राइट। चलिए एंड हाइड्रोजन का डेटा है बच्चों आपके पास 0.184 ग्राम। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है 0.184 ग्राम। आपको हाइड्रोजन का मोलर मास भी पता ही होगा बच्चों, कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल H2 है ना, तो इट इज 2 ग्राम पर मोल एट 17 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो सेकंड गैस का टेम्परेचर T2 दिया है 17 प्लस 273, दैट इज 290 केल्विन। एंड डेटा ये है कि दे बोथ ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एट सेम प्रेशर। डेटा ये है कि बोथ ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एट सेम pressure. So what I will do? I will take volume of both are same. Volume of both gases are same. Use the ideal gas equation. Okay, यहाँ से आपको वॉल्यूम क्या मिलेगा? ये यूज करो डायरेक्ट। वॉल्यूम इज स्मॉल m by capital M RT by V. Use it here. Small m by capital M RT by V. ये सारे डेटा पहले गैस के लिए, स्मॉल m by capital M RT by V ये सारे डेटा दूसरे गैस के लिए, राइट। अभी वॉल्यूम यहाँ पे V किधर आ गया? नीचे से, यहाँ पे तो P आएगा नीचे। हाँ, इक्वेशन वॉल्यूम का है ना। ओके, होती है छोटी छोटी गलतियाँ, डोंट वरी। ओके, वॉल्यूम इज PV इक्वल टू NRT, वॉल्यूम इज NRT डिवाइड बाई P, तो नीचे यहाँ पे P रहेगा, ठीक है। चलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो सेम ही होता है सारे गैस के लिए, उसको तो कट ही कर देंगे हम। दोनों गैस का आपको प्रेशर भी सेम दिया है, कट कर दो इसको।
बाकी डेटा रखते चलते हैं। चलिए बच्चों, पहले गैस का मास दिया है 2.9 और उसका मोलर मास पता नहीं है। पहले गैस का टेम्परेचर दिया है 368, दैट इज इक्वल टू, दूसरा गैस हाइड्रोजन है जिसका मास दिया है 0.184, मोलर मास है 2 और दूसरे गैस का टेम्परेचर है 290। चलिए आपका काम बचा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा ये 40 ग्राम पर मोल। तो जो दूसरा गैस है उसका मोलर मास कितना है बच्चों, 40 ग्राम पर मोल है। खाली एक ही हिंट आपको पकड़ना है, दे ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, और फिर आइडियल गैस इक्वेशन से आप वॉल्यूम के फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 कुछ ऐसा कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर, तो टोटल प्रेशर है 1 बार, मिक्सचर का टोटल प्रेशर आपको दिया है 1 बार, ओके। इट कंटेन 20% बाई वेट ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइहाइड्रोजन। तो आपके पास मिक्सचर किसका है बच्चों, मिक्सचर इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इस मिक्सचर में यू हैव 20% हाइड्रोजन बाई मास, वी हैव 20% हाइड्रोजन बाई मास, राइट। तो आपको दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है। जो टोटल 1 बार प्रेशर है उसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है वो आपको फाइंड करना है। यू वांट टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस, ओके। चलिए बच्चों, अगर आपको डाल्टन लॉ प्रॉपर्ली याद है तो आपको पता होगा कि पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन, राइट। एंड आई नो दैट पार्शियल प्रेशर के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे मोल चाहिए ना, मोल के लिए हमें मास चाहिए। कोई बात नहीं, दिया है 20% H2 बाई वेट, मॉडिफाई करें इसको, 20% H2 बाई मास का मतलब हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 20% का मतलब क्या होगा बच्चों, टोटल अगर 100 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन है और बाकी 80 ग्राम ऑक्सीजन है। चलिए कर लिया हमने मैनिपुलेट, समझ आया क्या किया वो, ओके। सिंपल सी बात है, 20% बाई मास हाइड्रोजन का मतलब है टोटल 100 में से 20 ग्राम हाइड्रोजन, 80 ग्राम जितना ऑक्सीजन। चलिए इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मोल है बच्चों 10। सिमिलरली मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो 32 होगा, 80 बाय 32 करोगे दिस विल कम एज 2.5 मोल। हाउ मच इज इट, 2.5 मोल हो गया इतना आपका। चलिए अब फाइंड कर लेते हैं मोल का फ्रैक्शन कितना है। तो पहले हमने 20% को यूज करके ग्राम लिखे, ग्राम के ऊपर से मोल लिखे, मोल के ऊपर से मोल का फ्रैक्शन लिखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है बच्चों मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल मोल, ओके। हाइड्रोजन का मोल है 10, टोटल मोल है 10 प्लस 2.5। अब जैसे इसको कट करोगे ये 4/5 आ जाएगा, दैट इज 0.8। तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन है 0.8, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, दैट इज 1 माइनस 0.8, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन होगा 0.2। चलिए मोल फ्रैक्शन आ गए, अब पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं डाल्टन लॉ से। तो पार्शियल प्रेशर जो हमें डाल्टन लॉ सिखाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। चलिए हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन आया है 0.8, टोटल प्रेशर है 1, तो हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होगा 0.8 बार जितना होगा। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर है 1 बार, उसमें से हाइड्रोजन का प्रेशर है 0.8, तो ऑक्सीजन का प्रेशर बाकी बचा हुआ होगा दैट इज 0.2 बार। तो देखो बच्चों देखने में हाइड्रोजन कम है, खाली 20 ग्राम है, पर जब मोल में कन्वर्ट करोगे ना तो हाइड्रोजन के मोल ज़्यादा हो जाएंगे 10 और ऑक्सीजन के मोल खाली 2.5 है। तो पहले जो 20% दिया था उसको ग्राम में किया, ग्राम के ऊपर से मोल निकाला, मोल के ऊपर से मोल फ्रैक्शन निकाला, और मोल फ्रैक्शन को जैसे ही टोटल मास से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा बच्चों इंडिविजुअल प्रेशर कितना है वो। समझ आ गया आपको, राइट। चलिए इसको कॉपी करिए, इसके बाद 3 छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हम कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा आपका। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द SI यूनिट फॉर द क्वांटिटी PV² T² by N। व्हाट इज द यूनिट ऑफ PV² T² by N? बहुत सिंपल है। चलिए प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, उसका करना है स्क्वायर। सी प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, उसका वापस आप करोगे स्क्वायर। टेम्परेचर होता है केल्विन में, उसका करोगे स्क्वायर, डिवाइड बाई नीचे है एन है मतलब मोल। तो ये हो गया न्यूटन। ये मीटर पावर 6 होगा, यहाँ से 2 पावर कट होगा, मीटर पावर 4 हो जाएगा, केल्विन का रहेगा स्क्वायर, नीचे आएगा मोल। चलिए खत्म ये सवाल, सिंपल क्वेश्चन था। 21, इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन वाई -273 इज द लोवेस्ट टेम्परेचर। वाई -273 डिग्री इज लोवेस्ट टेम्परेचर, इससे लो टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है, क्यों? राइट तो इसका रीजन बहुत सिंपल है बच्चों। चार्ल्स लॉ ने ऐसा कहा था, थियरी याद करो कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T इज वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री इंटू T प्लस 273 डिवाइड बाई T। राइट सो इफ आई पुट दिस टेम्परेचर -273, अगर आपने यहाँ पे T -273 रखा तो ये V2 कितना हो जाएगा? VT इक्वल टू V0। T की जगह रखेंगे हम -273 प्लस 273 डिवाइड बाई -273, चलिए ये तो 0 हो गया, मतलब वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? गैस का 0 हो जाएगा, मतलब 273 के ऊपर ही गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम नेगेटिव तो होने वाला नहीं है, नेगेटिव नहीं होता है गैस का वॉल्यूम, बराबर। सो वी कैन राइट हियर एज एट -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0, और गैस का वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता है, hence it is minimum possible temperature, hence it is minimum possible temperature, this is the minimum possible temperature, right? सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, चार्ल्स लॉ के अंदर रखना था आपको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी और। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 कहता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। वाह वाह, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है आपको 31.1 डिग्री सेल्सियस, और मीथेन का दिया है -81.9 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ दिस हैज द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एंड वाई? चलिए किसके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है? विच हैज हाई इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेस, किसके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है वो हाई है या स्ट्रॉन्ग है? चलिए क्या करेंगे बच्चों, तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दिया है, हमें ऐसा पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ना उतना गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, राइट ओके। क्योंकि जब आप गैस को ठंडा करोगे, अगर मान लो गैस 50 डिग्री पे है और आप धीरे धीरे ठंडा करोगे तो पहले ये टेम्परेचर आएगा, मतलब पहले CO2 लिक्विफाई हो जाएगा ना, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू टू हाई क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2 इट इज इजी टू लिक्विफाई, और क्योंकि ये गैस लिक्विफाई करना इजी है, मतलब इस गैस के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स CO2 हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, राइट इसीलिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। आपको बहुत ठंडा करने का काम नहीं है इसको लिक्विफाई करने के लिए, राइट। देखो इसको ज़्यादा आपको ठंडा करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब इसके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत कम है, इसीलिए आपको बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये लिक्विफाई होने वाला है। चलिए बच्चों आखिरी सवाल करेंगे, 24th सवाल बहुत सिंपल सा है, थियोरेटिकल ये क्वेश्चन है, and that is explain the physical significance of the van der Waals parameter। चलिए van der Waals पैरामीटर का सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए वेरी सिंपल, van der Waals सिग्निफिकेंस ए क्या होता है बच्चों? ए होता है मेजर ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ए इज मेजर ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स। याद है ना, ये थियरी मैंने बराबर आपको कराई थी 1 घंटे का लेक्चर लेके, राइट। A is the measure of intermolecular forces and B is the measure of molar volume। B is the measure of molecular volume, कि पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ना, उसका मेजर जो है वो ये B होता है, ओके।
चलिए, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट चैप्टर जब चालू करेंगे वापस मिलेंगे हम लोग। ओके, चलिए।